हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग ये सुबह के 10 बजे से शुरू हो रहा है। तो चाय नाश्ता सभी का हो चुका था। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने उठ तो गई थी, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी ही थी तो मैंने बहुत लेट उठी थी मैं। तो मुझे बुखार आ गया है, तो बुखार की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी कुछ होली के बाद से। तो कई बार होली में 2 बार नहा ली थी मैं, तो वही पता नहीं नुकसान दे गया जिनका मेरे लिए। तो जब इसे बुखार आ रहा है मेरे लिए हल्का हल्का, ऐसे बुखार आ जाता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। तो इस वजह से परेशान हूँ। तो मैं फिर उठी थी तो अर्पिता हियाँ बोल रही थी कि मम्मी पीली वाली तारी बना लो। तो फिर मैं वही बना रही थी कि इसके लिए बहुत पीली तारी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बच्चों को सभी को पसंद है, मतलब वो दाल वाली होती है वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैं बोल रही थी सब प्याज भी रखी थी बनने के लिए, वो हरी वाली प्याज आती है वो रखी थी बनने के लिए, लेकिन ये मानी नहीं थी। तो इसने आलू छील लिए थे जब तक, तो बोली आलू मैं छील लेती हूँ। तो इसने चावल उवल सब बीन कर रख दिए थे। तो चावल है नहीं कुछ उसमें, लेकिन फिर भी मैं बीन लेती हूँ चावल। तो यहाँ बीन उनने के बाद में फिर इसने आलू भी काट लिए थे। तो मैंने बोल रही थी कि मैं छौंक लूँगी, तो मैं भी तुझसे नहीं छुकेगी, मैं छौंक दूँगी। तो ये मान नहीं रही थी। तो बहुत मना करने पे फिर मानी है। तो मैं जल जाएगी तो मैं छौंक दूँगी। तो फिर मैंने छौंकी है। तो यहाँ ये आ गई थी तो कह रही मम्मी मैं भी देखती हूँ छौंक के कैसे छुकेगी। तो मैंने जल जाएगी, अभी तो छोटी है, अभी नहीं छुकेगी तुझसे। तो मान नहीं रही थी ये। तो फिर मैंने छौंकी। तो ये मैंने आलू डाले थे, लहसुन प्याज, और मटर ही नहीं और फूल गोभी भी नहीं थी। तो हरी मटर फूल गोभी डाल के बनाओ तो और अच्छी लगती है। तो वो चीज़ें ही यहाँ तो कुछ नहीं डाला था मैंने, खाली आलू डाले थे। तो यहाँ अर्पिता बहुत जिद कर रही थी, मेरा तब मन भी नहीं था बनाने के लिए। तो ये माननी नहीं थी कि बना लो कि खाली आलू की बना लो। तो सब चीज़ डाल के बनाओ तो और अच्छी लगती है, फूल गोभी मटर उटर सब चीज़ डाल के, टमाटर वमाटर वगैरह। तो टमाटर तो है, तो मैंने टमाटर डाले नहीं थे। तो यहाँ मैंने जब तक बनने रख दी थी, यहाँ कपड़े डाल दिए थे मशीन में। तो यहाँ कपड़े धुल रहे हैं। तो मैं जैसे पहले पानी मतलब खूब खौला लेती हूँ, उबाल लेती हूँ, तो आलू गल जाते हैं सही तरीके से। तो पहले पानी उबालने के बाद में फिर डालती हूँ मैं चावल। तो चावल ऐसे डालूँ तो अच्छे से बन जाती है एकदम। तो यहाँ चावल धुल लिए हैं मैंने। तो चावल इस तरीके से डालो तो बहुत अच्छे से बन जाती है और आलू भी गल जाते हैं अच्छी तरीके से। तो मैं ज़्यादातर कभी भी बनाऊँ तो ऐसी ही बनाती हूँ, मटर वगैरह फूल गोभी सब उबाल लेती हूँ इसी में। तो आज आलू थे खाली बस, तो आलू भी उबाल लिए थे मैंने। तो ऐसे बनाओ तो अच्छी बन जाती है और आलू भी अच्छे से गल जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ पीली वाली तारी। तो गल जाते हैं उसी तरीके से, आलू फालू सब अच्छे से हो जाते हैं। तो ये छौंक दिए मैंने। तो जीरा वगैरह लगाया था। तो जब तक तारी बन रही थी तब तक मैंने यहाँ चादर वगैरह में, बच्चे सोकर उठ गए थे तो इन्हें कंबल वगैरह नहीं समेटा था। तो यहाँ मैं कंबल समेट रही हूँ। तो अब भी थोड़ी बहुत ठंड है हल्की। तो यहाँ पानी गिरा दिया था सचिन ने। तो अर्पिता यहाँ मतलब साफ़ कर रही है बैठी हुई। तो ये बोल रही थी मम्मी ये देखी मुझे दिखा रहा है साफ़ करते हुए। तो मैंने कोई बात नहीं। तो यहाँ ये कार लेके आया था अंकुर, राउंड कार जब गया था मेले तो वो चला रहा है। तो यहाँ ये अर्पिता भाई किसी टाइम बहुत शैतानी करती है, देखिए इसकी शैतानी, बहुत शैतानी करती है, मानती नहीं है, बहुत शैतानी करती है। तो ये देखी। तो यहाँ मैं बेड वगैरह मतलब कितना भी सफाई करूँ लेकिन फिर भी धूल वगैरह आ ही जाती है। तो यहाँ सब साफ़ कर रही हूँ बेड वगैरह, धूल वूल सब झाड़ दे रही हूँ। इतनी अंदर है तब भी बेड बहुत अंदर पड़ा है तब भी धूल आ जाती है, बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो ये चादर लगा दूँगी मैं ये वाली। तो अंकुर को ये वाली चादर अच्छी लगती है, बोलता है मम्मी यही वाली चादर बिछी रहने दो, कहता है इसे धो मत ही ज़्यादा। तो मैं तीसरे चौथे दिन चादर बदल देती हूँ। तो यहाँ कवर के चादर ही ऐसी खाली मिली थी, इसके कवर नहीं मिले थे तकिए के। तो कवर तो बहुत रखे हैं मेरे पास में, तो दूसरे कवर डाल देती हूँ तकियों के। तो मगर ये चादर है थोड़ी भारी है मोटी है, तो इसलिए तो ये ज़्यादा सरकती नहीं है। और गद्दे ऐसे हैं हमारे, कोई बैठे उठे तो एकदम नीचे को दब जाते हैं। तो इस तरीके के गद्दे हैं। तो यहाँ जब तक आई थी तो भदका वगैरह आ गया था थारी में। तो यहाँ ढाँक दूँगी। तो जब तक बन जाएगी थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। तो जब तक यहाँ मैं ढाँक दूँगी तब तक बन जाएगी। तो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो थोड़ी मैं मतलब चादर बिछाने में लग गई थी तो थोड़ी नीचे से लग भी गई थी। तो यहाँ बन गई है। तो यहाँ लगा रही हूँ। तो अर्पिता मतलब बहुत खुशी हो रही थी, जल्दी लगाओ मेरे लिए, जल्दी से लगा दो थाली। तो यहाँ अंकुर के लिए अर्पिता के लिए लगा रही हूँ थाली में।
तो यहाँ आज तो मेरी कुछ तबीयत ऐसी थी तो कुछ लेट उठ पाई थी, तो इसलिए आज तो पोंछा वगैरह बहुत लेट लगाया था। मैं नहाई भी लेट थी आज, तभी शुरू हुआ था मेरा ब्लॉग। तो यहाँ आप भी आ जाइए तारी खाने के लिए। तो यहाँ थोड़ी जल्द सी गई थी नीचे, क्योंकि मुझे ज़्यादा बिछाने में लग गई थी, तो इतनी देर में लग गई थी। तो गैस तो चलती रहती है तो लग जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ घी डाल दूँगी। दही नहीं था मेरे पास में, तो हमको पूछ भी रहा था दही नहीं है, तो मैंने आध दही जमाया है, तो दही ख़त्म हो गया था। जमा रखा रहता है तो कोई नहीं खाता है, तो यहाँ रखा रहता दही, जब होता है तो कोई नहीं खाता है, नहीं होता है तो सब मांगते हैं कि दही है। तो यहाँ सब अंकुर मना कर रहा था कि घी नहीं डालो, तभी तो मैं रोके पड़ी। मैंने कि अभी मैंने दही नहीं है, तो बोला तो घी डाल दो फिर मेरे लिए, तो इसके लिए घी डाल दिया था और चटनी। बस ये चीज़ें, अचार वगैरह है लेकिन कम खाते हैं अचार, ज़्यादा नहीं खाते कोई अचार, कम पसंद करते हैं अचार में। तो यहाँ अर्पिता अंकुर ये खा रहे हैं दोनों। तो सचिन के पापा बाहर बैठे हुए थे, तो वो अभी आए नहीं थे खाने के लिए, तो उनने भी नहीं खाई थी। तो फिर उसके बाद में आए थे भी, तो फिर उनके लिए मैंने थाली लगाई, तो उनने भी खाई थी, तो फिर मैंने भी खा ली थी। तो यहाँ कपड़े डालने आ गई थी, कपड़े सूख गए थे। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो बाय गाइस।